स्त्री को बड़ा कष्ट है। सुखदेव महाप्रभु ने कहा हम बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि बाहर भगवान की माया बड़ी प्रचंड है। तो बोले बाहर कैसे आओगे? बोले मायापति आकर यदि आश्वासन दे तब हम बाहर आएंगे। परिणाम सुखदेव जी का जन्म बाद में हुआ। सबसे पहले भगवान नारायण को गर्भगत होकर के सुखदेव महाप्रभु को आश्वासन देना पड़ा। सुखदेव महाप्रभु को दर्शन हुए भगवान नारायण के गर्भ में, और भगवान नारायण ने कहा बेटा आप जन जन में भागवत की कथा का प्रचार प्रसार करो, आप पर मेरी माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुखदेव जी भगवान के आश्वासन के द्वारा आश्वस्त होकर के और जन्म लेते हैं। और जैसे ही सुखदेव जी का जन्म हुआ, नालोच्छेदन भी नहीं हुआ। अभी नाड़ा नहीं कटा, नालोच्छेदन नहीं हुआ, चल दिए सुखदेव जी जंगल की ओर। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानितोस्मि। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, जन्म लेते ही जो जंगल की ओर चल दिए। व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, पुत्र पुत्र पुत्र, फिर भी व्यास जी रुक नहीं रहे, सुखदेव जी दौड़े जा रहे हैं। सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। व्यास जी ने देखा कि मेरा 12 वर्ष का यौवन संपन्न बालक गया, इन स्त्रियों के मन में विकृति नहीं आई, पर जैसे ही मैं गया वहां सरोवर के समीप से जैसे ही निकला तो उन स्त्रियों ने तुरंत अपने वस्त्रों को धारण कर लिया। व्यास जी ने उन स्त्रियों से पूछा, देवियों बुरा मत मानना, मैं बुजुर्ग सयाना हूं, तुमने मेरे सम्मान में वस्त्र धारण कर लिए, पर मेरा पुत्र यहां से निकला उसके लिए तुमने वस्त्र नहीं पहने। उन स्त्रियों ने कहा बाबा बुरा आप मत मानियो, आपके जो बालक है ना उनकी दृष्टि में भेद दृष्टि है ही नहीं है, पुरुष क्या है स्त्री क्या है इसका तो उन्हें किंचित मात्र भी बोध नहीं। ये बोध तो आपकी दृष्टि में है कि स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, काम क्या है, क्रोध क्या है, वैराग्य क्या है, राग क्या है। और आपके बालक के अंदर तो ऐसा कोई बोध ही नहीं है। व्यास जी पुत्र पुत्र कह करके ममता में पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, मानो वृक्ष वहां के संदेश दे रहे हैं, अरे व्यास कुछ तो हमसे सीखो। वृक्ष मानो कहना चाहते कुछ तो हमसे सीखो, नदियां मानो कहना चाहती कुछ तो हमसे सीखो। अच्छा ये नदियां वृक्ष क्या सिखाना चाहते हैं व्यास जी को? कि पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः अम्भोधरो वर्षति नात्महेतो परोपकाराय सतां विभूतया। मानो नदी कहना चाहती कि हम बहती हैं, पर कभी भी अपने लिए प्यास लगती है तो हम अपना जल नहीं पीती, हम समाज के लिए बहती हैं। वृक्ष मानो कहना चाहते कि हम वृक्ष हैं, फल देते हैं, पर कभी भी एक फल अपने प्रयोग में नहीं लेते। लेते हो तो बताओ। पर धन्य है बाबा, तुमने तो एक सुखदेव रूपी फल दिया समाज के कल्याण के लिए, उस फल पे भी माया का प्रपंच बांधना चाहते हो, ये ठीक नहीं है। उसे तो समाज के लिए ही जाने दो। ऐसे सुखदेव महाप्रभु जो परम वीतराग है, परम वैष्णव है, परम संत है। 2 श्लोकों में सूत जी महाराज ने मंगलाचरण किया। एक श्लोक का तो भावार्थ आपने सुना, दूसरे श्लोक का भावार्थ बहुत सुंदर कर रहे हैं।
कि यह स्वानुभाव मखिलत श्रुति सार में कम मध्यात्म दीपमति तितीर्षताम तमोन्धम संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यास सून मुपया गुरुम मुनीना। बहुत गंभीरता से सुनेंगे, बड़ा सुंदर प्रसंग है। यह स्वानुभाव जो अपने स्वभाव के कारण या अपने प्रभाव के कारण, स्वानुभाव या यह भी कह सकते हैं अपने स्वभाव के कारण। तो अपने स्वभाव के कारण क्या किया सुखदेव जी ने? कहे अखिल श्रुति सार में कम, अखिल श्रुतियों के सार को एक कर दिया। और किस लिए एक किया? अखिल श्रुति सार में कम कहे मध्यात्म दीपम, समाज में अध्यात्म रूपी दीपक को जलाने के लिए। इस अध्यात्म रूपी दीपक की क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है इस अध्यात्म रूपी दीपक की? बस नीचे ही रखिए, नीचे रखिए। कहे तमो अंधकार, अंधकार और अहंकार, ये दोनों शब्दों का भावार्थ एक ही है। अंधकारस्यति अहंकारः, बाहर अंधेरा आ जाएगा, यदि प्रकाश नहीं होगा तो अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देगा। और जीवन में जब व्यक्ति प्रगति करता है तो अहंकार आ जाता है, उस अहंकार में फिर कुछ दिखाई नहीं देता। तो यह अध्यात्म रूपी दीपक इसलिए जलाया सुखदेव महाप्रभु ने कि जीव दोनों प्रकार के अंधकारों से बच सके, तम रूपी अंधकार से और मद रूपी अहंकार से, दोनों प्रकार के अंधेरों से बच सके। प्रेम से बोलो राधे राधे।